नमस्कार, मैं दीपक कुमार। ये बदकही का चौथा अंक है। हम कोई खुलासा नहीं कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हैं कि खोज के लाए हैं। खोज के नहीं लाए हैं, सुन के लाए हैं। जो गांव और छोटे छोटे चट्टी चौराहों पे लोग चाय पीते वक्त बात करते हैं, वहाँ से जो खबर निकल के आती है, इस बदकही में हम लोग वही आपके बीच लाते हैं। हमारे साथ अजय भाई हैं और आज बातचीत का जो प्रमुख मुद्दा है वो यह है कि सरकार यूजीसी कानून लाई। तो मैं अजय भाई से जानूंगा कि सब कुछ तो सामान्य चल रहा था। अजय भाई, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था सरकार के हिसाब से। जी। फिर ये यूजीसी लाने की क्या जरूरत पड़ी? यूजीसी सरकार नहीं लाई, सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल हुआ था रोहित वेमुला के परिवार ने, और वो एक डॉक्टर थी, तड़वे कुछ नाम था उसका जी, उसके परिवार ने पीआईएल दाखिल किया कि उन्होंने पढ़ने समय उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ था यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, उसके खिलाफ उनके परिवार ने पीआईएल दाखिल किया था। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूजीसी को कि एक ऐसा गाइडलाइन बनाइए जहाँ किसी के साथ भेदभाव ना हो, विकलांगों के साथ, अनुसूचित जाति के साथ, जनजाति के साथ, किसी भी तरह के वर्ग ना हो। ये नहीं होना चाहिए। मैं भी मानता हूँ कि ये गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए यूजीसी ने सुप्रीम को एक गाइडलाइन जारी किया, सरकार से कहा कि आप एक यूजीसी में ऐसा रिफॉर्म करिए। ये 2012 में कांग्रेस ने ये बिल लाया था, लेकिन उसमें केवल एससी और एसटी का था, और उसमें एक क्लास था। क्लास ये था कि अगर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है और वो शिकायत करता है तो उसकी जांच कराई जाएगी। अगर शिकायतकर्ता फर्जी पाया गया, गलत पाया गया, तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। मोदी सरकार ने उस क्लास को हटा के अब शिकायतकर्ता वाला क्लास जो था कि इस पर कार्रवाई होगी, उसको हटा दिया और एससी एसटी के साथ ओबीसी जोड़ दिया। ये समस्या है जिसके को लेके लोग चिंतित हैं, लोग डरे हुए हैं और लोग आंदोलन की बात कर रहे हैं। यानी सरकार ने जो नया कानून लाया है उसमें यह है कि अगर शिकायत झूठी भी पाई गई, हाँ, तो कोई कार्रवाई नहीं, झूठी शिकायत आप कर सकते हैं, इसका छूट दे दिया। हाँ, छूट दे दिया। इसको लेके लोग, मैं शुरू से कहता आया हूँ कि भारतीय जनता पार्टी समाज विरोधी है, धर्म विरोधी है और सवर्ण विरोधी है। समाज विरोधी, इनको समाज को बांट के राजनीति करनी है, हिंदू मुस्लिम करा के राजनीति करनी है। धर्म विरोधी, या शंकराचार्य को देख रहे हैं आप, बनारस की मूर्तियों को तोड़ दिया गया। डर नहीं लगा कि लोगों के अंदर क्या भावना आएगी इसको लेके? नहीं, उसमें तो जोगी जी ने कह दिया कि एआई वाला है, तो वो मानने को तैयार नहीं। उनको डर नहीं है ना कि हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। कांग्रेस के जमाने में एक मूर्ति तोड़ देते, अब देश में बवाल हो जाता। आपने पूरे बनारस को उखाड़ दिया, कोई हल्ला नहीं हुआ। तीसरा मामला जिसमें मैं सवर्ण की बात करता हूँ, मेन वही चीज़ है जो आज के बातचीत का मुद्दा हम लोग। मैं एक घटना बताता हूँ। देश में 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार बनती है। 90 में एससी एसटी कानून बनता है। 90 में आरक्षण लागू होता है इस देश में। भारतीय जनता पार्टी उस समय विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार को बाहर से समर्थन करती थी। पूरे देश के छात्र, सवर्ण छात्र सड़कों पे आंदोलन कर रहे थे, खून बह रहा था, डिग्रियां जल रही थी, आत्मदाह कर रहे थे। पूरा देश एकदम अफरा तफरी के माहौल में था। लेकिन बीपीसी सरकार ने प्रतिज्ञा किया था कि इस कानून को लागू करके करेंगे तो करेंगे। सरकार समर्थन, भाजपा सरकार समर्थन दे रही थी, भारतीय जनता पार्टी सरकार को समर्थन दे रही थी। बाहर से लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का घर घेरा, सांसद घेरा, कोई कार्रवाई नहीं। वो कमंडल लेके जब चले, वहाँ से मंडल के विरोध में कमंडल लेके चले, जब लालू यादव ने वहाँ समस्तीपुर में गिरफ्तारी किया, उसके बाद उन्होंने सरकार से समर्थन वापस लिया। और वो जो नौकरी मांगने वाले लोग थे, जो एससी एसटी के कानून के विरोध करने वाले लोग थे, वो मंदिर बनाने चले गए। तो वो कानून तो पास हो गया और मंदिर भी बन गया। तो जो आप चाहते थे, सवर्ण लोग चाहते थे कि मंदिर बने, तो भाजपा ने मंदिर बनवा दिया। वो कहाँ चाहते थे कि उस कानून को हटाया जाए, आरक्षण लागू हो। यूजीसी एक बम है, फूट जाएगा। भाजपा, ये सब हल्ला है, कुछ होना है नहीं। भाजपा, अच्छा, इनकी क्या हैसियत है भाई? ये किसके साथ जाएंगे? ना, जो ब्राह्मण है, ठाकुर है, जो सामान्य वर्ग है, वो प्रमुख समर्थकों में है बीजेपी के।
भारतीय जनता पार्टी ये जान गई है कि ये कहीं जाने वाला नहीं, ये मेरा मानसिक गुलाम वर्ग है। अब क्या आप सोचिए, मैं एक उदाहरण देता हूं साहब, एक उदाहरण देता हूं। कांग्रेस ने 80 तक, 50 से 80 तक उत्तर प्रदेश में 7 ब्राह्मण मुख्यमंत्री दिया। आप पंत से शुरू कीजिए और नारायण दत्त तिवारी तक खत्म कीजिए। सुचेता कृपलानी हो, गोविंद मतलब पंत थे, श्रीपत मिश्रा थे, वो क्या नाम था उत्तरांचल वाले थे, 7 मुख्यमंत्री उन्होंने दिया। और ब्राह्मणों ने क्या किया, उसी कांग्रेस परिवार के राहुल गांधी को हाइब्रिड बछड़ा कहा, सोनिया को जर्सी गाय कहा। नहीं, जर्सी गाय ब्राह्मणों ने नहीं कहा, वो तो उनका बात है। अरे सारे लोग कह रहे हैं, पीछे पीछे कोई आगे कहा, आपके पीछे अच्छा। पीछे दोहरा तो रहे हैं ना। हाँ। आप अगर आपने कुछ कहा और मैं भी कह रहा हूं तो मैं सहमत हूं उस बात से। इंदिरा गांधी के कैरेक्टर पे, नेहरू के कैरेक्टर पे आपने सवाल दागते 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 अपना वो घर भी खराब कर लिया। समाजवादी पार्टी में आप जाएंगे नहीं, बसपा से आपको घृणा है, कांग्रेस से आप घृणा करते, जाएंगे कहाँ? आपका वजूद क्या है? वो डंडा भी मारेगी तो आप उसके साथ रहेंगे। और ये मानसिक गुलाम बना दिया इस सवर समाज को। नहीं, कितना ब्रिजभूषण शरण सिंह का बयान आ गया, बड़े नेता हैं, बीजेपी के ही नेता हैं, मनोज तिवारी का आ गया, राजन तिवारी का आ गया। आपको नहीं लगता है कि देश में बड़ा आंदोलन हो सकता है? नहीं होगा, मैं एकदम नहीं मानता हूँ आंदोलन होगा। ये पटाखे फूटेंगे चौराहे चौराहे पे और ख़त्म हो जाएंगे। थोड़ा सा सरकार कह देगी कि हम इसका रिवीजन करा रहे हैं, थोड़ा बहुत रिवीजन का मामला आएगा, हल्का फुल्का, कोई बड़ा नहीं आना है, कुछ नहीं आना है। सबको टिकट चाहिए साहब, कौन बोलेगा? मुखर होकर भाजपा के खिलाफ बोल रहा है, मोदी के खिलाफ बोल रहा है कोई? मोदी और अमित शाह ने लाए होंगे, लाए हैं, उनके खिलाफ कोई आवाज़ आ रही है? ये सारे लोग कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है। और देखिए कई मामले हैं, भाजपा ने भी अपना पूरा चाल चरित चेहरा पिछड़ापन में लग गया है कि वो पिछड़ा समाज को साधना चाहती है, किसी तरह से वो दलित समाज को साधना चाहती है। उसको पता है कि इस देश के सवर्ण हमारे गुलाम हैं, मानसिक गुलाम हैं, वो कहीं नहीं जाएंगे। बस वो मुस्लिम विरोधी अपना चेहरा दिखाती रहेगी और इनको साधती रहेगी। ये कुछ भी नहीं होना है। थोड़ा बहुत अमेंडमेंट हो सकता है, हल्ला वल्ला होगा तो थोड़ा बहुत अमेंडमेंट हो सकता है, लेकिन कोई बड़ा विस्फोट नहीं है। ये किसके पास जाएंगे? कौन इनके साथ खड़ा होगा? सपा खड़ी होगी, बसपा खड़ी होगी, कांग्रेस के पास जाने की हैसियत है इन सवर्ण समाज के लोगों को? कौन इनका रहनुमा है? वो दुष्यंत का एक शेर याद आ रहा है मुझे, मैं सुना दूं आपको कि तुम्हारे पाँव के नीचे जमीन नहीं है, अफसोस ये कि फिर भी तुझे यकीन नहीं। सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म भरे पड़े हैं। ये भरने दीजिए। भाजपा इनके बारे में अरे जो सवर्ण समाज कांग्रेस का नहीं हुआ वो भाजपा जानती है हमारा भी नहीं होगा, और जब तक है तब तक है। कांग्रेस भी अपना सवर्ण भाजपा के साथ है, उतना ही भाजपा सवर्ण के साथ है, ऐसा मान रहे हैं? नहीं है। मैंने कहा तो भाजपा ने अपना पूरा चेहरा पिछड़ा कर दिया। मोदी तो आते ही सदन में पहला बार बयान आया था कि मैं पिछड़े का बेटा हूं। कांग्रेस ने तो कभी नहीं साधा कि किसी यादव के साथ डिस्क्रिमिनेशन यूनिवर्सिटी में होता है, किसी कुशवाहा के साथ होता है, किसी कुर्मी बिरादरी के साथ होता है। ऐसा तो कभी नहीं होता है यूनिवर्सिटी के अंदर। ये कभी मांग भी तो नहीं किया कि डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ होता है। जिसने मांग किसने किया? अनुसूचित जनजाति के लोगों ने, अनुसूचित जात के लोगों ने, आदिवासी लोगों ने, कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। लाभ पिछड़ों को मिला, लाभ पिछड़ों को मिला। भाजपा चाहती है कि हम पूरा पिछड़ा हमारे साथ आ जाए, और सवर्ण तो ऑलरेडी है, ये तो मानसिक गुलाम है। ये कहाँ जाएगा? मैं कहाँ जाऊँ, होता नहीं फैसला। नहीं होगा फैसला। ये तमाम चीजें हैं, ये चलता रहेगा। अच्छा, एक चीज हम जानना चाहेंगे कि कानून आएगा, कानून आ गया है तो लागू होगा, लागू होने के बाद जो उच्च शिक्षण संस्थान है वहाँ सामान्य वर्ग के बच्चों के साथ क्या होगा? देखिए, समाज में ये कोई पहला कानून नहीं है साहब कि ये डिस्क्रिमिनेशन और ये गलत होगा। इस देश में जो भी कानून बनेंगे उसमें 10, 20, 30%, 40% तक तो गलतियाँ होंगी ही। जैसे आप SC ST कानून को देख लीजिए, उसमें भी 30-40% फर्जी होते हैं। दहेज उत्पीड़न के केस 30-40-50% फर्जी होते हैं। जो महिलाएं जो आरोप लगाती हैं
उसमें भी 30-40% केस फर्जी हैं, इसमें भी होगा। ये था कि वो एक पूरे पुरुष वर्ग आबादी को घेर रहा था और ये सिर्फ 8-10-12% लोगों को घेरेगा। मामला बहुत साफ है। चाहे ब्रजभूषण सिंह चिल्लाएं, चाहे मनोज तिवारी चिल्लाएं, या राजन तिवारी चिल्लाएं, या कोई भी चिल्लाए, आए जाए, होना कुछ नहीं है। मामला चौराहे पे फुस फास फंस होगा। बस 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 थोड़ा सा हवा होगा। मोदी जी एक दिन बताएंगे कि हम इसमें कुछ संशोधन करेंगे आपके लिए, आपकी बात सुनी जाएगी और ख़त्म हो जाएगा। कुछ उसी में दाहिने बाएं करके अपना संभाल दिया जाएगा। एक और बात है कि जो लोग विरोध करने वाले हैं उनके बच्चे विदेशों से डिग्री लाएंगे। जो आप टिकटधारी बताइए, लोग, भारत सरकार का कौन सा मंत्री है उत्तर प्रदेश की जिसका बच्चा इंडिया में पढ़ता है भैया? उसको क्या दिक्कत है? ये सरासर 10-12% लोगों की घेराबंदी है। जो आप बोए हैं वही काटेंगे। और ये जो अहंकार भरा हुआ है ना सवर्ण समाज के भीतर, इसको तोड़ने का एक रास्ता भी बना दिया सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस अंक में। फिर हम लोग मिलेंगे किसी मुद्दे पर।